हेलो दोस्तों, सिविल एकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एमपी टेट दिसंबर 2025 में जो जा रहा है एमपी लेक्चरर के लिए, तो उसे पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें हम लोगों ने हैदर अली पढ़ चुका है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री में हैदर अली हम लोगों ने देख लिया है, उसके पुत्र के बारे में देखेंगे टीपू सुल्तान। हैदर अली के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों को पराजित किया और उनसे संधि की। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों को से लड़ा और युद्ध में मारा जाता है। और क्या होता है, टीपू सुल्तान ने युद्ध की कमान संभालता है। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध की कमान संभालता है। ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद, हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर के प्रसिद्ध शासक और महान योद्धा था। उनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली साहब टीपू था। ठीक है, वे मैसूर के शासक हैदर अली के पुत्र थे। इनका जीवन परिचय देखते हैं तो 20 नवंबर 1791 इसकी जन्म हुआ था इनका। ठीक है, देवनहल्ली वर्तमान में कर्नाटक में है, जो वहाँ पे जन्म हुआ था। इनके पिता कौन थे, हैदर अली, माता कौन थी, फातिमा फखरुन्निसा। ठीक है, बचपन से ही उन्होंने युद्ध कला, घुड़सवारी, तलवारबाजी और तोपखाना चलाना सीखा। उन्हें शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। तो शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है, टीपू सुल्तान को जाना जाता है। ठीक है, अब इसकी शासन और उपलब्धियां देखते हैं। तो हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बने, जैसे हम अभी बताए हैं। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध 4 आंग्ल मैसूर युद्ध में भाग लिया। 3 आंग्ल मैसूर युद्ध में भाग लिया था, द्वितीय में लिया था, अब सॉरी पहले में भी लिया था, लेकिन सेनापति कौन थे, हैदर अली थे। और चौथे 4 आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान ने भाग लिया था। टीपू ने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता कर अंग्रेजों को हराने की कोशिश की। वे आधुनिक हथियारों और रॉकेट तकनीक के प्रयोग में अग्रणी थे। उन्होंने अपने राज्य में कई प्रशासनिक सुधार किए और व्यापार को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो हैदर अली द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में युद्ध करते हुए अंग्रेजों से हार जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। और टीपू सुल्तान उन्होंने अपने राज्य में कई प्रशासनिक सुधार किए और व्यापार को बढ़ावा दिया। ठीक है, टीपू सुल्तान और मैसूर युद्ध। टीपू सुल्तान और मैसूर युद्ध। टीपू सुल्तान मैसूर के शेर के रूप में प्रसिद्ध थे और अंग्रेजों के साथ हुए 4 आंग्ल मैसूर युद्ध में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये युद्ध 18वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच हुए थे। ठीक है, तो द्वितीय प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक हुआ था, 1767 से 1769 तक। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक हुआ था। ये देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, उस समय मैसूर के शासक हैदर अली थे। टीपू उनके साथ सेनापति के रूप में लड़े। यह युद्ध अंग्रेज, मराठा और निजाम के गठबंधन के विरुद्ध हुआ। ठीक है, प्रथम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है, अंग्रेज सेनापति कौन था, बरे बेरेलस्ट था। तो क्या करता है वह, मराठ सॉरी मराठों से और हैदराबाद के निजाम से संधि करता है, हैदराबाद के निजाम से गठबंधन करता है और उन्हें अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करता है। लेकिन हैदर अली क्या करता है, वह हैदराबाद के निजाम और मराठाओं को लालच देता है और उन्हें कहता है कि वह युद्ध जीतने के बाद उन्हें यह भाग दे देगा, उनसे जो अंग्रेज दे रहे थे उनसे ज़्यादा भाग वह उन्हें दे देगा। इस इस कारण से वह क्या कर लेता है, हैदर अली मराठों को और हैदराबाद के निजाम को अपनी तरफ मिला लेता है और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करता है और अंग्रेजों को हरा देता है, जिससे अंग्रेजों के साथ संधि करता है। और अंग्रेजों से संधि में क्या करता है कि अंग्रेजों को कहता है कि वह उसके जीते हुए क्षेत्र को लौटा देगा और वह एक दूसरे के क्षेत्र को लौटा देंगे, मतलब जो भी एक दूसरे का क्षेत्र जीता हुआ क्षेत्र है वह उन्हें लौटा देंगे। हैदर अली क्या करता है, करूर का क्षेत्र बस अंग्रेजों को नहीं लौटाता है, करूर उसको पसंद आ जाता है और करूर का क्षेत्र वह स्वयं के राज्य में मिला लेता है। मैसूर पर मराठाओं के आक्रमण की स्थिति में मद्रास में अंग्रेज सेना मैसूर की सहायता
हेतु भेजी जाएगी। ठीक है, मैसूर से जब मराठाएं युद्ध लड़ेंगे तो उससे क्या होगा, अंग्रेज उसकी सहायता के लिए सेना भेजेगी। ठीक है, ये युद्ध अंग्रेज मराठा और निजाम के गठबंधन के विरुद्ध हुआ। परिणाम मद्रास संधि। इस सन 1769 में मद्रास की संधि होती है। दोनों पक्ष ने एक दूसरे की भूमि लौटाई। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है, इस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज गवर्नर होते हैं, कौन होते हैं, वारेन हेस्टिंग्स अंग्रेज गवर्नर होते हैं। ठीक है, अंग्रेज गवर्नर कौन होते हैं, वारेन हेस्टिंग्स होते हैं दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। और वह अपने सेनापति के रूप में किसे भेजते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आयरकूट को भेजते हैं। और आयरकूट से हैदर अली का युद्ध होता है और इस युद्ध में हैदर अली मारा जाता है और टीपू सुल्तान युद्ध की कमान संभाल लेते हैं। ठीक है, शुरुआत में हैदर अली लड़े और उनकी मृत्यु 1782 में हो जाती है। और टीपू सुल्तान क्या होता है, युद्ध की कमान संभाल लेते हैं और उन्हें राजा बना दिया जाता है। टीपू ने अंग्रेजों को कई बार पराजित किया। ठीक है, इस युद्ध द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान ने कई बार पराजित किया अंग्रेजों को। 1781 में पोर्टो नोवा के युद्ध में आयरकुट ने हैदर अली को हरा देता है, जिससे क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है हैदर अली की और टीपू सुल्तान राजा बन जाते हैं। ठीक है ना, तो 1782 का पोर्टो नोवा का युद्ध जरूर याद रखेंगे, जिसमें हैदर अली की मृत्यु होती है और टीपू सुल्तान युद्ध की कमान संभालता है और युद्ध करता है। ठीक है, 1782 में टीपू सुल्तान राजा बनते हैं और युद्ध की कमान संभालते हैं। इस युद्ध में टीपू सुल्तान अंग्रेजों को हरा देते हैं और उनसे संधि कर लेते हैं। ठीक है, और आयरकुट की भी मृत्यु हो जाती है। हैदर अली के मृत्यु के पश्चात आयरकुट की भी बाद में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस युद्ध में हारने के पश्चात यह युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त होता है और इस युद्ध में भी संधि होती है कि वह एक दूसरे के क्षेत्र को लौटा देगी। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देखते हैं। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और मराठा और निजाम के साथ मिलकर हमला किया। अंग्रेजों ने क्या किया, 1790 1786 1793 में वारेन हेस्टिंग्स आ जाता है अंग्रेज गवर्नर बनकर भारत में। वारेन हेस्टिंग्स नहीं, कार्नवालिस आ जाता है। लॉर्ड कार्नवालिस से 1786 1793 में तृतीय 1793 में अंग्रेज गवर्नर बनकर आता है और वह देखता है कि दो युद्ध में अंग्रेज मैसूर से हार चुके हैं और तीसरे युद्ध में वह क्या करता है कि हैदराबाद के निजाम और मराठाओं को अपनी तरफ मिला लेता है और उनसे संधि करता है कि इस बार वह किसी भी हालत में मैसूर के साथ संधि नहीं करेंगे और उनकी तरफ नहीं जाएंगे। और वह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं हैदराबाद के निजाम और मराठा, और वह युद्ध में अंग्रेजियों की तरफ से लड़ते हैं और मैसूर अकेला राज्य हो जाता है। मैसूर में युद्ध लड़ने के लिए सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मीडोज को भेजा सेनापति बना करके। वह किसको भेजता है, मीडोज को भेजता है, जिसमें टीपू सुल्तान उसे कड़ी टक्कर देता है और अब मीडोज को हरा देता है, जिससे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निश्चित किया कि अब वह खुद सेनापति बनकर युद्ध करेगा। और टीपू सुल्तान ने कॉर्नवालिस को भी कड़ी टक्कर दी और
इस युद्ध में लड़ते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस ये युद्ध जीत जाता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है और टीपू सुल्तान तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज सब निकल लेता है और एक दूसरे की अपनी आधी भूमि अंग्रेजों को टीपू सुल्तान सौंप देता है और 3.3 करोड़ रुपए भी युद्ध हार जाने के रूप में वह अंग्रेजों को देता है, जिसे एक साल के अंदर उसे टीपू सुल्तान को अंग्रेजों को देना होता है। ठीक है। इस युद्ध की विजय के पश्चात लॉर्ड कॉर्नवालिस कहता है कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली किए बगैर अपने शत्रु को कुचल दिया। इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या करता है, हैदराबाद के निजाम को कुछ भूमि दे देता है और कुछ मराठाओं को दे देता है तथा कुछ भूमि वह अपने पास रख लेता है तथा इस प्रकार से वह कहता है हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली किए बगैर अपने शत्रु को कुचल दिया। ठीक है। कुचल दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों ने सीधे श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज कहते हैं कि टीपू सुल्तान जो है फ्रांसीसियों की मदद से फ्रांसीसियों की सहायता ले रहा है, फ्रांसीसियों से संबंध स्थापित कर रहा है, जिसकी वजह से चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंग्रेजों ने सीधे श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया और टीपू सुल्तान को निकड़ी टक्कर दी, लेकिन अंततः वह हार जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है टीपू सुल्तान की चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में और युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त हुई टीपू सुल्तान की। परिणाम मैसूर और राज्यों और अंग्रेजों के मैसूर राज्य जो होता है अंग्रेजों के अधीन हो गया। मैसूर राज्य क्या होता है, अंग्रेज जो के अधीन हो जाता है और मैसूर में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो जाती है। टीपू सुल्तान के बारे में, टीपू सुल्तान ने क्या शेर मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान को ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। ठीक है। श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, यह हमने नहीं बताया है, इसे याद रखेंगे। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में सीधे अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया और उसे अपने राज्य में मिला लेते हैं। ठीक है। जैकोबिन क्लब की स्थापना करता है। ठीक है। और फ्रांसीसी क्रांति के उपलक्ष्य में वह क्या करता है, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाता है। श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगवाता है, श्रीरंगपट्टनम में लगवाता है। ठीक है। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। अब इसका संक्षिप्त सार देख लेते हैं। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ लगभग 2 दशकों तक संघर्ष किया। उन्होंने रॉकेट तकनीक, आधुनिक हथियार और रणनीति का उपयोग किया। उनकी वीरगति ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभिक नायक बना दिया। ठीक है। तो इस प्रकार से टीपू सुल्तान पूरा होता है। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए। योगदान क्या होता है टीपू सुल्तान का, भी अंग्रेजी और अपनी वैश्विक ताकत के खिलाफ सबसे मजबूत विरोध करने वाले नेताओं में से एक थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूतों में गिना जाता है। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूतों में गिना जाता है। इस प्रकार से यह पूर्ण होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।